नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें। इस संबंध में मैंने क्या पढ़ा था, इसके विषय में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो इस सभी पर मैं बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, सबसे पहले यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना मन बनाइए। क्या होता है कि देखिए, जैसे ही भर्ती आती है तो आप अपना जो है माइंड सेट बिल्कुल बदल देते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की पहले आ गई तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ चले जाते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी को बीच में छोड़ करके। तो सबसे पहले अपना एक मन बनाइए कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो या ग्रेड थर्ड हो, वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में टारगेट सेट करो कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। ठीक है, मैं इस वीडियो में सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं। तो सेकंड ग्रेड की यदि आप सेकंड ग्रेड को यदि अपना लक्ष्य बनाते हो तो अपने दिमाग में पूरी तरह से हर चीज को निकाल दीजिए कि मेरे को और एग्जाम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सेकंड की तरफ ही ध्यान देना है, सेकंड ग्रेड की ही तैयारी को करना है। ठीक है, पहली चीज कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, स्वयं पर विश्वास रखें। स्वयं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी तो शुरू कर देते हैं, तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज होती है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कि अपन तैयारी कर रहे हैं, अपने जैसे ना जाने कितने तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को जो है वो डगमगा देती हैं और हमारी तैयारी को जो है एक तरह से पूरी तरह से तैयारी में बाधा डालते हैं। तो यही चीज कहना चाहूंगा कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, स्वयं पर विश्वास रखें कि मेरा सिलेक्शन इस बार 100% होगा, कोई मेरे सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिए कि सिलेक्शन श्योर होगा। और अपने अंदर अगर ये विश्वास रहेगा, रोज आप इस बात को दोहराओगे कि मेरा सिलेक्शन इस बार श्योर है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है तो ही आप आगे जो है अच्छा कर पाओगे। और यदि आपका विश्वास ही डगमगाया हुआ है तो आप निश्चित तौर पर आगे जाकर के बहुत ज्यादा एक कठिन परिस्थिति का सामना करोगे, क्योंकि जैसे ही एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम पास में होता है, तो हम फिर ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसके पीछे यही कारण होता है कि हमारा आत्मविश्वास सही नहीं होता है। और जो एग्जाम हॉल में जो हम पर गलतियां होती है, नेगेटिव मार्किंग वाली गलतियां होती हैं, उसका भी मेन कारण ये है कि हमारा आत्मविश्वास, हमको ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो केवल तैयारी करते हैं और उनके दिमाग में ये चीज चलती होती है पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये है कि अपने अंदर पूरी तरह से विश्वास रखें कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। आपकी जितने भी पद आए हैं, चाहे जैसे मान लो आप हिंदी से हो या संस्कृत से हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो, तो आपके जितने भी पद आए हैं उसमें एक चीज आपकी पक्की है, अपने आप पे विश्वास रखो, तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के काफी करीब होगे। आपकी जो तैयारी है वो शानदार होगी यदि आपके अंदर विश्वास है। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, सबसे पहले अपना लक्ष्य तैयार करिए और दूसरी अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए। तो ये स्वयं को तैयार करने का एक तरीका है। अब हम बात करते हैं कि आपने मूड बना लिया है कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, आपके अंदर आत्मविश्वास भी है कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। ये दोनों चीजों के बाद अब आपको क्या करना है। देखिए, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है और यही वो शांति काल का समय है जहां से तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत सारे क्या करते हैं कि जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम डेट आ जाती है तब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन इस भीड़ में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो उनसे कुछ अलग करना होगा, अभी से ही आप अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि अब सबसे पहले आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस निकलवाएं, प्रिंट निकलवाएं। उसका मोबाइल में डाउनलोड नहीं, आप उसका प्रिंट निकलवाएं सेकंड ग्रेड सिलेबस का, और उस प्रिंट को लेकर के अपने जो आपका टेबल है या आपका स्टडी रूम है उसमें उस सिलेबस को चिपकाएं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जैसा कि मैंने तैयारी की थी उसी तरह से मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो उस सिलेबस के प्रिंट को अपने स्टडी रूम में चिपका लें। वो सिलेबस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स हमें आने चाहिए। कितने टॉपिक्स, देखिए इसका बहुत बड़ा फायदा होता है।
और फायदा क्या होता है, जैसे भी आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, एक बार रीड कर लेते हो, 2 बार रीड कर लेते हो, तो आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो वो चीजें आपके दिमाग में होती हैं और आपको सिलेबस का ही पता नहीं है, तो आप आगे की रणनीति क्या बना पाओगे। तो सिलेबस अपना प्रिंट के रूप में अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है आप मार्केट जाएं और मार्केट से 2 बड़े रजिस्टर लेकर आए, बड़े बड़े रजिस्टर। तो बाजार जाकर के 2 बड़े रजिस्टर लेके आए। 2 बड़े रजिस्टर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक रजिस्टर में आपका राजस्थान जीके होना चाहिए और एक रजिस्टर में इंडियन जीके होना चाहिए। तो राजस्थान जीके और भारत जीके कंप्लीट दोनों के लिए अलग अलग रजिस्टर लेकर आए। बड़े रजिस्टर होने चाहिए जिनका साइज अच्छा खासा हो। क्यों? क्योंकि हमको अलग अलग जगह से तैयारी नहीं करनी, केवल एक रजिस्टर तैयार करना है और उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान जीके के लिए एक रजिस्टर लिया है और भारत जीके के लिए एक रजिस्टर लिया है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी एक कोचिंग को या किसी भी एक गाइड को या किसी भी एक बुक्स को आधार बना लें, ठीक है। आपको क्या करना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि आपको चाहे तो किसी एक कोचिंग को, कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर ले, ठीक है। ज्वाइन करने से मेरा मतलब है कि चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से किसी भी एक कोचिंग को आप ज्वाइन कर लें, या किसी भी एक बुक्स को ले आए, जो जैसे राजस्थान जीके के लिए एक बुक्स, भारत के जीके के लिए एक बुक, ठीक है, ऐसे ले आए। या किसी एक गाइड को, जैसे मार्केट में बहुत सारी गाइडें आ रही हैं, ठीक है, लक्ष्य है, पनोरमा है और भी बहुत सारी दिशा है, मतलब दीक्षा और बहुत सारी गाइडें हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक गाइड को या एक बुक्स को या एक कोचिंग को आधार बनाएं और डेली उसमें से अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना शुरू करें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना शुरू करें, नोट्स बनाएं अपने। अब आप कहोगे कि ये चीजें जैसे आप गाइड में से लिखने की क्या जरूरत है, आप गाइड में अंडरलाइन कर सकते हो। जी नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गाइड की पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती और स्वयं के हस्त जो राइटिंग होती है ना, हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं की हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार करें, ठीक है। अब आप बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि हम किसी दूसरे हमारे मित्र ने नोट्स बना रखे हैं, उसके नोट्स ले लें। तो ध्यान रखना, उसकी मेहनत है उसके काम आएगी, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे काम आएगी। तो उसकी मेहनत आपको लास्ट समय पर धोखा भी दे सकती है, इसलिए क्योंकि उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, उसकी तैयारी जो उसने की थी वो स्वयं के अनुसार की थी। तो उसके नोट्सों का बिल्कुल भी सहारा न ले, अभी समय है, स्वयं के नोट्स बना लें। ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और ये ही नोट्स आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान जीके के लिए आप कोई भी बुक्स ले लें या कोई भी गाइड ले लें, वहां से सिलेबस वाइज जैसे जैसे सिलेबस है ना, आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है तो फर्स्ट टॉपिक जो है वहां से उतार लें पॉइंट वाइज। नोट्स का मतलब ऐसा होता है कि कंप्लीट नहीं उतारना होता है, पॉइंट्स वाइज उतारे जाते हैं उसमें नोट्स में। जैसे कि आपको पता है कि याद जैसे अपन को रह सके, ठीक है। जैसे कि महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो तो जन्म इतना, ठीक है, फिर राज्याभिषेक, मृत्यु, फिर उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज आप उनको नोट्सों को बनाएं। जो प्रत्येक टॉपिक के बाद कम से कम 1.5-2 पन्ने छोड़े, 2 पन्ने कम से कम छोड़े। क्यों? क्योंकि आपको केवल एक ही जगह से आपने तैयारी करी है तो वो पर्याप्त नहीं होगी और आपको एक ही रजिस्टर तैयार करना है, तो आप उसके लिए जगह छोड़े। अब आप क्या करोगे कि 9 से जो कक्षा 9-10, वैसे तो छोटी क्लासों में भी है, लेकिन 9-10 की खास करके राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उन बुक्सों को देख लें। राजस्थान अध्ययन का मैटर बहुत अच्छा है, वहां से भी बहुत सारी नई चीजें आपको जो मिलती हैं अपने टॉपिक वाइज, टॉपिक के हिसाब से उसमें उतारें। यूट्यूब पर आप बहुत सारे क्लास देखते हो, बहुत सारे टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं। जिस भी टीचर के मेथड में आपको कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको अपने टॉपिक के अनुसार उतार ले, ठीक है। उस रजिस्टर में एनसीईआरटी बुक चल रही हैं, उनमें से कोई नई जानकारी आपके सामने आती है तो उसको वहां उतारें। मतलब अपना एक रजिस्टर तैयार करें, अलग अलग जगह ना उतारें। ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी के नोट्स अलग बनाकर रख रहे हो, आरबीएससी वाले अलग बनाकर रख रहे हो, है ना, कोचिंग के जो रजिस्टर वो अलग हैं, तो वो कई काफी मैटर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आपको ये क्या करना है कि उसी रजिस्टर में जगह छोड़कर चलनी है टॉपिक के बाद, और वहीं पर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आप चाहे 2 टीचरों से पढ़ो एक ही टॉपिक को, चाहे 2 बुक्सों में से लिखो या 2 गाइडों में से लिखो, कुछ भी करो, लेकिन जगह एक ही होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि कालीबंगा आप पढ़ रहे हो तो कालीबंगा के बारे में जितने भी तथ्य आपके सामने आते हैं,
जैसे आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग में सर ने जो लिखवाया वो तथ्य लिख लिए। इसके अलावा आपने कोई यूट्यूब पर और किसी टीचर का वीडियो देखा तो वहां से कोई नई चीज सामने आई तो उसको भी लिख लिया। अगर आप किसी बुक्स को पढ़ रहे हो और उस बुक्स में से कोई नई चीज सामने आई तो उसको लिख लिया। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत अच्छा मैटर हो गया है कालीबंगा के विषय में। तो इस प्रकार से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। राजस्थान जीके का अलग रजिस्टर तैयार करना है और भारत की जीके का अलग रजिस्टर तैयार करना है। भारत और वर्ल्ड जो है ना वो जीके, भारत और वर्ल्ड दोनों का एक साथ आप रख सकते हो क्योंकि वहां पर सामान्य ज्ञान थोड़ा कम है। तो भारत और वर्ल्ड का एक रजिस्टर तैयार कर लो, राजस्थान जीके का एक रजिस्टर तैयार कर लो। तो इस प्रकार से आप ये पाओगे कि जब तक विज्ञप्ति आती है तब तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कर चुके होगे। और अगर मान लो नहीं भी होते हैं तो भी आप धीरे धीरे उसमें कंप्लीट करते रहिए। अगर जैसे ही विज्ञप्ति आती है और आपके पास अपने दोनों रजिस्टर तैयार हैं तो अब आपको इधर उधर कहीं भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ उसी रजिस्टर को बार 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 पढ़ना है। और जितनी बार उस रजिस्टर का रिवीजन करोगे विश्वास कीजिएगा आप सिलेक्शन के उतने करीब होगे। सिलेक्शन का मूल आधार मैं बार बार कहता हूं रिवीजन, रिवीजन और मात्र रिवीजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप कहते हो कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना रिवीजन ही एकमात्र अस्त्र है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको रिवीजन करना है, उसी रजिस्टर का बार बार रिवीजन करना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों रजिस्टर आपको तैयार करने हैं। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में मनोविज्ञान आती है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप किसी भी एक अच्छे राइटर का जो भी आपको लगे, चाहे वो धीर सिंह धावाई सर हो सकते हैं, वंदना जादव मैम की बुक आ रही है, आप सुप्रिया गौड़ मैम की भी बुक्स आ रही है जो कि मैंने पढ़ी थी, आप जो भी लगे, सिकवाल की भी है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके अनुसार है। ठीक है, तो जो भी मनोविज्ञान की बुक आपको अच्छी लगे वो बुक लेके आए और उस बुक को आप मनोविज्ञान को वहीं से पढ़ें। उसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मनोविज्ञान में आजकल सीधे सीधे फैक्ट ना पूछ करके आपसे आपकी समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उसको पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, बस एक ही बुक्स को बार बार पढ़ते रहें, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों में से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि हर कोई कर सकता है, चाहे वो पढ़कर गया है ना पढ़ के गया है, तो वो भी उसको कर सकता है क्योंकि सामान्य समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आपको एक बुक्स लेके आने किसी की भी, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार उसको रिपीट करना है। ठीक है, तो आपका हो गया राजस्थान जीके, इंडिया जीके और मनोविज्ञान। तीनों के आपको केवल देखिए, राजस्थान जीके के लिए एक रजिस्टर हो गया, इंडिया जीके के लिए, इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए एक रजिस्टर हो गया और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए एक हो गया। तो ये तीन ही चीज है अब आपके पास और ये तीनों को आपको अब टाइम टेबल बनाना है। जैसे ही विज्ञप्ति आ जाए आपको अब अपना टाइम टेबल अब तो हमारा समय है नोट्स बनाने में टाइम लगाना है और फिर हमारा जो समय रहेगा वो है टाइम टेबल बनाना है, तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है आपको ये देखना है कि राजस्थान जी के तो आप सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। तो ये मान के चलिए कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, तो स्टार्ट आप करिए। आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि चलो मैं स्टार्टिंग में कम से कम 8 घंटे तो पढ़ूंगा ही, भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो स्टार्टिंग आप 8 घंटे से कर रहे हो तो 4 घंटे आप सब्जेक्ट को दोगे, 4 घंटे फर्स्ट पेपर को दोगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूं। तो 4 घंटे आपने सेकंड पेपर को दे दिए और 4 घंटे फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर की अपन बात कर रहे हैं जीके के लिए, तो अब इस 4 घंटे को किस प्रकार से मेंटेन करें। तो देखिए, इसमें आप शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए डेली आप 1 घंटा पढ़िए, बहुत है, पर्याप्त है, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। बाकी बचे 3 घंटे। 3 घंटे में आप देखिए, आप चाहो तो 2 घंटे राजस्थान जी के, 1 घंटे इंडिया जी के, ऐसे पढ़ लो। या फिर ऐसा कर लो पहले राजस्थान जी के कंप्लीट कर लो, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप इंडिया जी के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। तो आपको इस प्रकार से अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। एक करंट जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखिए करंट जीके आपको एग्जाम के 1 महीने पहले से स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ना। तो करंट जीके आप 1 महीना से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने पढ़ी थी नानक क्लासेज की जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है वो पढ़ी थी, बहुत अच्छे वहां से क्वेश्चन फंसे थे और मैंने शानदार करंट को किया था। तो आप भी कर सकते हो। तो करंट आप एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ने लगोगे तो भी आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टाइम टेबल बना करके अपनी तैयारी करनी है। तैयारी के बीच में देखिए, आप अपना रेगुलर जो शेड्यूल है वो रखें। आप बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं हो कि आज शादी है, आज पार्टी है, आज यहाँ जाना है, आज ये काम है। तो अगर ये डिस्टर्बिंग होगी तो आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पर बाधित होगी।
हो सकता है काम पड़ जाए, तो भाई काम पड़ जाता है तो ठीक है, आप जो भी आपको काम पड़ जाता है, मान लो आज इस शादी में जाना जरूर है, वहाँ जरूरी है जाना, तो आप जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि उस दिन भी आप आधा 1 घंटा पढ़ें, जिससे कि आपका दिमाग जो ये तो रहे कि मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। और फिर भी मान लो ना पढ़ाई हो तो दूसरे दिन उस पढ़ाई को कवर करने का प्रयास करें। तो अपने अंदर बस एक ही चीज चलनी चाहिए, इधर उधर की बातों पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, 100% होगा, कोई मेरे सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। तो बस अगर ये विश्वास आपके मन में है तो दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ, ठीक है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने पहले ही इस चीज को अपने अंदर संभाल लिया था, अपने अंदर ये ठान लिया था कि निश्चित तौर पर अब मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। और जो मेरे करीबी दोस्त थे उनको इस बात का पता भी था, क्योंकि वो कई बार वो कहते रहते कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मैं उनको इशारों में कह देता कि पहले ये चीज कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बाद अपना जो प्रेशर वो बढ़ जाता है। आप अपनी जो तैयारी को उजागर ना करो, तैयारी इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा करके उसका बखान करे कि आपने तैयारी किस प्रकार से की थी, ठीक है। तो आपको तैयारी बहुत ये नहीं कि हमको दिखाने के लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग किताब लेकर के ऐसा पढ़ते हैं कि लोगों को पता लगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं, आपको बताना नहीं है, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तो अपनी तैयारी को एक शांत से पढ़ें कि अगर कोई आपको डिस्टर्बिंग करता है, अपने यार दोस्त हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इनसे थोड़ा सा अब आपको दूरी बनानी चाहिए। अगर आप 1 साल, सिर्फ 1 साल अपने इस लक्ष्य को दे दोगे, अपनी तैयारी को दे दोगे, तो आपका पूरा भविष्य उज्जवल होगा। ये मैं आपको विश्वास दिला करके कहना चाहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि मैंने अपना अनुभव यहाँ पर पूरी तरह से शेयर किया है। फिर भी कुछ बातें रह गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करते रहेंगे। और फिर भी किसी मित्र का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहिए। सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं। और विश्वास रखिए कि इस चैनल पर जो भी न्यूज मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का क्लिक बैट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।